एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया, आप न्यूयॉर्क में लेके आए हो क्रिकेट को, तो ऐसा लेके आइए ना कि एंटरटेनिंग बनाई ताकि दर्शक खुश हों, या न्यूयॉर्क या अमेरिकन्स आए देखने और उनको मज़ा आए। ये तो फिर कोई मज़े वाले मैचेस हुए नहीं। ऐसी विकेट बनाते जैसे ऑस्ट्रेलिया, अगर एडिलेड से विकेट आई तो एडिलेड का विकेट होना चाहिए था, जो पटाखा चिट्टा होता है, जिस पर वनडे खेले तो 300 प्लस बनते हैं, T20 खेले तो 150 प्लस तो बनते हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो वो मजे करके हो गए मुझे लगता है वर्ल्ड कप के ना। और हम ऐसा नहीं कह रहे कि गलत फहमी नहीं है कोई, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हर मैच में भाई 200 सवा 200 ही होने चाहिए, पर हम कह रहे हैं 160 170 के एंटरटेनिंग मैच तो बैट बॉल का मुकाबला होना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे हम कह रहे थे ना कि पावर प्ले को आप थोड़ा सा ध्यान से खेलिए, उसके बाद जो आखिरी 5 या 7 ओवर में आप फिर भी 8-9 रन प्रति ओवर से बना सकते हो, तो फिर आप 140 150 160 वो वाले गेम भी बहुत देखने वाले होते हैं। जैसे हम इंग्लैंड में वगैरह देखते हैं उस तरीके के गेम, क्या इंग्लैंड में भी ऐसे नहीं होता कि गेंदबाजों के लिए मदद नहीं होती, बिल्कुल अच्छी तरीके से वहाँ पर भी स्विंग देखने मिलता है, वहाँ पर भी गेंदबाज नए गेंद के साथ काफ़ी दिक्कत दे देते हैं बल्लेबाज को, लेकिन फिर बाद में बल्लेबाजों के पास भी वो मौका होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक पैटर्न चेंज हो जाता है कि किस तरीके से आप विनिंग फॉर्मूला ढूंढो। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि एक तरफ, और टॉस का भी महत्व यहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि जो भी टीम पहले गेंदबाजी करेगी, हो सकता है परिस्थितियाँ उनके लिए थोड़ा ज़्यादा अनुकूल हो सकती है। आज भी ऐसा ही हुआ, जब मैच जल्दी शुरू होता है 10:30 11 बजे सुबह शुरू होता है, तो वहाँ भी मदद मिलती है, हवा वगैरह में बॉल मूव होती है, जो आज भी हुआ। इसलिए आयरलैंड को इतनी जल्दी आउट किया, पर फिर भी अब हम मैच देख चुके हैं, यहाँ पर रन बन नहीं रहे। और हमारे साथी जो हैं माइकल वॉन, पूर्व इंग्लैंड के कप्तान, हमारे साथ क्रिकबज़ लाइव पे होते हैं, उन्होंने भी कड़ी निंदा करी है इस पिच की। जी हाँ, कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि आप अमेरिका में गेम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर क्या है कि खिलाड़ियों के लिए ये जो सरफेस है ये मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड के नीचे है, और ये मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, अनएक्सेप्टेबल मानता हूँ इसको। तो कह रहे हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, और फिर आपको ऐसे भी खेलना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं बिल्कुल, देखिए ये विकेट का जो स्टैंडर्ड है ये कौन डिसाइड करेगा? मैच रेफरी, अंपायर डिसाइड करेंगे या मैच रेफरी डिसाइड करेगा? मैच रेफरी किसका है? आईसीसी का है। अगर ये मैच भारत में होता और टर्निंग ट्रैक होता और इतने पे आउट होते तो कड़ी निंदा होती। बिल्कुल। तो यहाँ भी वो निंदा होनी चाहिए, क्योंकि मैच में कुछ ऐसा था ही नहीं, 90 रन पे टीम अलाउट होगी, पूरे 16 ओवर में अलाउट होगी। ऐसा भी नहीं है कि भाई चलो उन्होंने 20 ओवर खेले और रन नहीं बने। तो 16 ओवर में आप टीम अलाउट होगी, रन बने 90 कुछ, तो मेरे ख्याल से निंदा तो होनी चाहिए ना। तो आप एक T20 फॉर्मेट तो ऐसा फॉर्मेट है ना जो एंटरटेनमेंट देता है पब्लिक को, आपने उससे वो एंटरटेनमेंट ही छीन लिया। ये तो एक औपचारिकता रहेगी, ये फॉर्मेलिटी जिसे हम कहते हैं कि आइए जो पहले बॉलिंग करेगा वो जीत जाएगा, रन 110 120 90 70 ऐसे बनेंगे। तो ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ माइकल वॉन से। माइकल पहली फर्स्ट टाइम सेम फर्स्ट टाइम मैंने कहा इंग्लिश में बोल दूं ना। नहीं बिल्कुल, हाँ उनको भी समझ नहीं, वो सबटाइटल चलते हैं उनके शहर में। अच्छा, चलते हैं। जब हमें क्रिकबज़ ऐप पे देखते हैं तो वहाँ पर उनके शहर में सबटाइटल आता है, वो भी एक्सेंट में। करेक्ट, ऐसे ही आता है। नहीं, पर एक्चुअली ये पॉइंट हमने इंग्लिश के शो में भी बात करी थी इसके बारे में। आप करना चाहते हैं वर्ल्ड कप अमेरिका में, बिल्कुल करिए, नए नए देशों में कहिए, नए नए ऑडियंसेस के सामने नए नए लोग जुड़ते जाएं इस गेम के साथ। पर आपके पास डैलिस में स्टेडियम है, फ्लोरिडा में स्टेडियम है, जहां पर हो चुके हैं मैच, पुराने स्टेडियम है, पिच भी जो है वो काफ़ी साल से रहे हैं, आउटफील्ड भी रहे हैं, तो इसलिए हमने देखा डैलिस में उस दिन मैच हुआ, बने उसमें 190 रन, राइट। कल भी डैलिस में मैच हो रहा है, शायद 170 180 उसमें भी बन जाए। पर इतनी क्या जल्दी थी कि न्यूयॉर्क के ही शहर में आपने फरवरी तक यहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई थी, ठीक है, फिर आपने स्टेडियम यहाँ पे खड़ा किया है, आउटफील्ड बनाया है, पिच को आप एडिलेड से लेके आए हैं, मतलब इतनी मेहनत आपने करी है इसके लिए। और इतना तो सबको पता है, जितना भी क्रिकेट किसी ने भी अगर फील्ड बनाया हो, पिच बनाया हो, तो ये टाइम लगता है थोड़ा इसको सेटल होने में। नहीं देखिए, टाइम तो ज़रूर लगेगा, वो तो नज़र आ रहा है। मतलब अब यहाँ तक चीज़ें पहुँच गई हैं तो इसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ से कुछ अगर कर सकते, क्योंकि अभी भी यहाँ पर काफ़ी मैचेस खेले जाएंगे इस वेन्यू। बिल्कुल। जैसे कि वीरू भी ऑफ एयर जब हमें बता रहे थे कि क्या कर सकते हैं, वो उपाय यहाँ पर ज़रूर ढूंढने चाहिए। मतलब अगर आपको आउटफील्ड जिस तरीके की चाहिए कि गेंद रुक रही है, गेंद जा नहीं रही है बाउंड्री तक, तो उसके लिए अगर आप रोलर उसके ऊपर चलाए, थोड़ा और उसे तेज़ करने देखे, थोड़ा और बाइंड अच्छे तरीके से करे, जैसे वीरू पहले भी बता रहे थे, या पिच पर भी अगर ये ड्रॉप इन पिच है तो उस तरीके से आप तैयार भी कर सकते हैं ना। ड्रॉप इन में तो उतना एडवांटेज भी हो जाता है कि जिस तरीके की पिच चाहिए आपको, थोड़ा एक टेलर मेड पिच भी आप बना सकते हैं। तो इस वक्त हम अगर T20 फॉर्मेट की तरफ देख रहे हैं, T20 फॉर्मेट है, तो उस तरीके से पिच की तैयारी ज़रूर होनी चाहिए कि
वर्ल्ड कप में हम क्या चाह रहे हैं कि कोई जो टीम नहीं आई है यहाँ पर उसके पास भी वो मौका होना चाहिए कि अपसेट अगर देखने मिलेगा तो फिर लोगों को भी उत्साह आएगा, नहीं तो फिर जो आप देख रहे हो कि सारे ग्रुप इस तरीके से है, यहाँ से 8 टीमें जो आगे जाएगी वो आपको पता ही है, और आप होप कर रहे हो कि यहाँ से अगर कोई टीम कोई अपसेट कर दे तो ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पर तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के लिए भी दिक्कतें आएगी।